पहले एक वीडियो बनाई थी कि डिपेंडेंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर ऐसा कोर्स यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था जिसके अंदर डिपेंडेंट जो है वो बगैर रिसर्च प्रपोजल के रिसर्च मास्टर में एडमिशन हो रहा था और लोग आ रहे थे। एवरी डे हमारे पास भी 50-50 एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ इसी कोर्स की आती थी। टोटली जो लोग ऑलरेडी जिनके ऑफर लेटर आए हुए हैं वो भी दिन वीक जो है वो अपने इनकी जो भी कंडीशंस हैं उनको मीट अप करें, अदरवाइज फिर जो है वो मजीद एडमिशन जो है वो इसके नहीं होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसी तरह के कोर्सेज जो है वो ऑफर करना शुरू कर देंगी जिसमें डिपेंडेंट्स अलाउ होंगे और वो रिसर्च मास्टर होगा और हो सकता है कि उसके लिए रिसर्च प्रपोजल जो है वो ना चाहिए हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की इस वीडियो में दो न्यूज़ हैं। एक थोड़ी बैड न्यूज़ है और एक जो है वो थोड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोग जो नए यूके में आने का प्लान कर रहे थे वो डिपेंडेंट के साथ आने का प्लान कर रहे थे और मैंने तकरीबन एक वीक पहले एक वीडियो बनाई थी कि डिपेंडेंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर ऐसा कोर्स यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था जिसके अंदर डिपेंडेंट जो है वो बगैर रिसर्च प्रपोजल के रिसर्च मास्टर में एडमिशन हो रहा था और लोग आ रहे थे। सितंबर इनटेक में भी बहुत सारे लोग आए बगैर रिसर्च प्रपोजल के और अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो इन प्रोसेस थे। तो उसके बारे में कुछ जो है वो एक छोटी सी बैड न्यूज़ है और मजीद आने वाले टाइम के अंदर जो है वो कुछ गुड न्यूज़ भी है डिपेंडेंट्स के हवाले से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग डिपेंडेंट्स के बंद होने की वजह से यूके को प्रेफर करना छोड़ गए थे, स्पेशली जनवरी से लेके अभी तक। लेकिन अभी जो है वो डिपेंडेंट्स के लिए एक जो है वो कुछ राहें हमवार हो रही हैं। आज की इस वीडियो में अगर आप यूके में अपने डिपेंडेंट्स अपनी फैमिली स्पाउस के साथ जो है वो यूके में आने का प्लान कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ है इस वीडियो के अंदर। अच्छा, पहले तो ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मास्टर्स इन रिसर्च के कोर्सेज हैं जिनके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउ थे, जिसमें आईटी रिलेटेड कोर्सेज भी थे, बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज भी थे, फिर आर्ट्स से रिलेटेड भी थे और काफ़ी सारे कोर्सेज थे। उसकी मैं एक कंप्लीट जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन मसला ये हुआ कि एक कोर्स ऐसा था जो इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स था, उसके अंदर रिसर्च प्रपोजल जो है वो उसके बगैर भी मास्टर्स इन रिसर्च के अंदर जो है वो एडमिशन हो रहा था डिपेंडेंट के साथ। अब क्योंकि जो ऑलरेडी जो सितंबर में लोग आए थे वो रिसर्च प्रपोजल दे के आए थे। रिसर्च प्रपोजल यानी आपको एक अपना रिसर्च का जो है वो प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है, अपने सुपरवाइजर से प्रॉपर वो आपका इंटरव्यू लेता है, वो देखता है आपकी रिसर्च जो बैकग्राउंड है वो जो है वो क्या इस पर्टिकुलर फील्ड के साथ मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो आपकी चेक होती थी। लेकिन ये जो कोर्स था इंटरनेशनल बिजनेस वाला, इसके अंदर कोई भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि लाजमी आपने जो है वो पर्टिकुलरली कोई रिसर्च प्रपोजल बनाना है, आपने कोई किसी किस्म का जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, कोई बड़ा सख्त किस्म का इंटरव्यू नहीं था, जेनेरिक इंटरव्यू था, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जैसे आम तौर पे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज का होता है, इसका भी वैसा ही एक जेनेरिक सा एक सादा सा इंटरव्यू था। तो बहुत धड़ाधड़ लोग आए। एवरी डे हमारे पास भी 50-50 एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ इसी कोर्स की आती थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कोर्स जो है वो अनकरीब जो है वो इसके अंदर सीट्स फुल हो जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ। अभी कल की बात है, हमें जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ गई जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रही होगी कि अगर आप किसी का कोर्स प्रोसीड कर रहे हैं तो इसके बाद से आपने मजीद एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी, स्पेशली इस कोर्स की मास्टर्स इन रिसर्च इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इस कोर्स के अंदर जो है वो आपने मजीद एप्लीकेशन जो है वो नहीं भेजनी क्योंकि हमारे पास जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। और ऐसे ही है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से तो नहीं, इंडिया से भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बांग्लादेश से, नाइजीरिया वगैरह से। तो वो सारे ज़ाहिर डिपेंडेंट के साथ आना चाह रहे थे, तो वो सब लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया और इसकी सीट्स जो है वो फुल हो गई। फिर इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के अंदर और भी कोर्सेज हैं जो रिसर्च प्रपोजल के साथ अभी भी चल रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल के साथ अभी भी चल रहे हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी जो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी है वो उसी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो फील्ड कोई और थी पहले आपकी, फिर आगे जाके आपने जो है वो क्योंकि डिपेंडेंट्स अलावा है तो आपने वो फील्ड चूज कर ली। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर उस फील्ड से रिलेटेड आपको जो है वो अपना प्रपोजल बनाना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस काम के लिए ना आपके ज्यादा से ज्यादा भी टाइम लग सकता है क्योंकि रिसर्च प्रपोजल के बगैर तो आप जो है वो इसी जनवरी इनटेक में आ सकते थे। लेकिन जब आप रिसर्च प्रपोजल की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। आपने इंटरव्यू क्लियर करना है, आपने प्रपोजल बनाना है, तो उसमें 6 महीने से ज्यादा भी टाइम लग सकता है, हो सकता है आपका 1 साल भी लग जाए। तो मेक श्योर करें वो तमाम लोग जो अभी भी मास्टर्स इन रिसर्च में आना चाह रहे हैं। तो बैड न्यूज़ तो ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अब मजीद जो है वो इसके अंदर जनवरी इनटेक के लिए कोई एडमिशन मजीद नहीं होगा।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग ऑलरेडी जिनके ऑफर लेटर आए हुए हैं वो विद इन ए वीक जो है वो अपने इनकी जो भी कंडीशंस हैं उनको मीट अप करें, अदरवाइज फिर जो है वो मजीद मजीद एडमिशन जो है वो इसके नहीं होंगे। इसी वीक के अंदर आपको हर सूरत जो है वो अपनी कंडीशंस मीट अप करनी पड़ेंगी। अगर आप कंडीशंस मीट नहीं करते तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी जो है आपको जनवरी इनटेक के लिए कंसीडर नहीं करेगी, आपको डेफर कर देगी अगले इनटेक में। तो ये तो हो गई बैड न्यूज़। एक हफ्ते की बात है कि मेरी मीटिंग थी जो ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर के, उनसे मैंने बात की कि क्योंकि आजकल लोग डिपेंडेंट के साथ आना चाहते हैं, तो डिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिसर्च मास्टर्स के साथ ही या पीएचडी के साथ अलावा, तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई आप आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि कोई रिसर्च प्रोग्राम्स आप शुरू करें जिसमें डिपेंडेंट्स हैं? तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो हाईली इंटरेस्टेड थे इस काम के अंदर कि यार हम भी कोई रिसर्च प्रोग्राम्स बनाएं, क्योंकि सच्ची जो बात है कि यूके का बिजनेस है, यूनिवर्सिटीज जो है वो बिजनेस चलाती हैं स्टूडेंट्स को पाकिस्तान इंडिया वगैरह से बुला के, और डिपेंडेंट के बंद होने की वजह से इनकी जो कमाई डबल थी वो आधी होना शुरू हो गई। इसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये सोच रही थी कि यार हम इस तरह का कोई प्रोग्राम शुरू करें जिससे हम डिपेंडेंट्स को भी अलाउ करें, और डिपेंडेंट्स अलाउ करके हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, स्टूडेंट आएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके बारे में सोच रही थी। तो ग्लॉस्टरशायर ने तो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। ये पिछले इनटेक से ही सितंबर में भी उन्होंने बुलाए हैं और अभी भी जो है वो बुला रहे हैं। तो उन्होंने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रेवेन्यू जो है वो उन्होंने जनरेट किया ग्लॉस्टरशायर ने डिपेंडेंट्स को अलाउ करके, क्योंकि इतनी आवाम आई है और इतनी आवाम ने जो है वो ज़ाहिर फीस दी है, इतने इतने पैसे लोगों ने लगाए हैं। 50-50 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बात करूँ तो लोगों ने लगाए हैं डिपेंडेंट के साथ आने के लिए। तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं कि हम भी इस तरह के कोई प्रोग्राम शुरू करें कि जिसके अंदर डिपेंडेंट्स को रिसर्च मास्टर के अंदर बुला लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आवाम आए। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये लगता है कि इस जनवरी में नहीं तो अगले सितंबर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी तरह के कोर्सेज जो है वो ऑफर करना शुरू कर देंगी जिसमें डिपेंडेंट्स अलाउ होंगे और वो रिसर्च मास्टर होगा, और हो सकता है कि उसके लिए रिसर्च प्रपोजल जो है वो ना चाहिए हो। लेकिन मैं वो उन तमाम लोगों को आज जो है वो थोड़ा सा टिप्स देता हूँ जो डिपेंडेंट के साथ आना चाहते हैं। सबसे पहले कि जनवरी इनटेक में क्योंकि अभी एडमिशन क्लोज हो गए ग्लॉस्टरशायर के, तो आपके पास अभी चांसेस नहीं है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मकसद ये है कि आप यूके में एक अच्छी डिग्री करें और इस डिग्री के बाद आप जॉब हासिल करें, और जॉब हासिल करने के बाद आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ आएँ। तो अगर तो आपको जल्दी नहीं है, यानी आप कहते हैं ठीक है 1 साल में वेट भी कर लूँगा, तो आप अभी से आइल्स की प्रिपरेशन शुरू करें। आइल्स की प्रिपरेशन का ये मतलब है कि आप कम से कम 6.5 या 7 बैंड्स आइल्स के अंदर लें, और जनवरी में दोबारा एडमिशन्स ओपन होंगे ग्लॉस्टरशायर के भी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनके सितंबर इनटेक के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन होंगे, और मई इनटेक के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो मास्टर्स प्रोग्राम रिसर्च के साथ ओपन करेंगी जिसमें डिपेंडेंट जो है वो अलाउ होंगे। तो आप अपना अभी से ही अपना रिसर्च प्रपोजल के ऊपर काम करना शुरू करें। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आप जो है वो मास्टर्स जो रिसर्च वाले प्रोग्राम हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनको देखें आपने कैसे जो है वो उनके अंदर अप्लाई करना है, उनका रिसर्च प्रपोजल कैसे आपने तैयार करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि रिसर्च प्रपोजल के बगैर भी चल जाए, लेकिन अपनी सेफर साइड पे आप रिसर्च प्रपोजल के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। आप जो है वो आइल्स की प्रिपरेशन करें, तकरीबन 6.5 बैंड जो है वो आइल्स में लें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले साल 2025 सितंबर इनटेक के अंदर बहुत सारे लोग अपने डिपेंडेंट्स के साथ आएंगे यहाँ पे। आप मेरी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूके में पढ़ने आना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर अपनी सीवी भेज के मेरी टीम के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। जब भी कोई इसी किस्म की अपडेट आएगी कि मजीद कोई ऐसे प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहे हैं जिनके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउ है, तो आपको इस चैनल के ऊपर भी मिलते रहेंगे और मेरी टीम भी आपको जो है वो अपडेट करती रहेगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।